हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रों की अष्टमी, तो आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और अभी लगभग सुबह के 8 बज गए हैं, तो अभी मैं कर रही हूँ देवी मैया की कढ़ाई की तैयारी। हमारे यहाँ लगभग देवी मैया की कढ़ाई आठम को ही करते हैं। 9 नौरते करते हैं तो नौमी को भी कर लेते हैं, पर लगभग आठम को ही कढ़ाई होती है हमारे यहाँ। और आठम की कढ़ाई की मान्यता ज़्यादा है। तो ये देखिए खीर मैंने बना ली है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा घोड़ा डाल देती हूँ और चीनी डाल देती हूँ। घोड़ा और चीनी डालकर 10-15 मिनट के लिए खीर को और रखी रहने देंगे चूल्हे पर, क्योंकि खीर थोड़ी सी घुटी हुई बनती है तभी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। पतली पतली खीर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती खाने में। तो अभी खीर को मैंने रख दिया है चूल्हे पर और अभी मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं। वैसे तो आलू छोले बना लेते हैं या काले चने भी बना लेते हैं, पर चने मैंने भिगोए नहीं थे शाम को, क्योंकि कढ़ाई में करने वाली थी शाम को आज। पर अभी रितिका के पापा को जाना है शाम को बाड़ी बुआने के लिए। हमारे यहाँ तो बाड़ी बोलते हैं, वैसे कपास भी बोलते हैं। तो फिर कन्या भी लेकर आनी होती है और कुछ सामान चाहिए होता है, तो गाँव में जाना पड़ता है। और हमारा घर गाँव से बिल्कुल बाहर है, तो काफ़ी दूर हो जाता है, तो इसलिए मैंने सुबह ही तैयारी कर ली है। तो घर पर आलू थे, आलू उबाल लिए हैं मैंने और खीर बना ली है। पूरी और गुलगुले बनाएंगे। खीर, पूरी, गुलगुले ये ज़रूर बनते हैं हमारे यहाँ। दूध नहीं होता है तो हलवा बना लेते हैं, और दूध होता है तो खीर बना लेते हैं। तो अभी चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी है और अभी ये टमाटर और काट लेती हूँ मैं। और आज सुबह ही हवा चल पड़ी। वैसे तो गर्मियों में हवा चलती है थोड़ी सी ज़्यादा, सर्दियों में इतनी ज़्यादा नहीं चलती है। और ये चूल्हा हमारा यहाँ पर है, 2 साइड की दीवार लगती है तो सीधी हवा लगती है यहाँ पर। और आज सुबह उठते ही हवा चल पड़ी थी। और अभी सब्जी की सारी तैयारी मैंने कर ली है। अभी सारा सामान अंदर से लेकर आना पड़ता है, तो रितिका और ईशांत तो दोनों बहन भाई सामान लेकर आते हैं और सामान लेकर जाते हैं। ये तो ऐसे ही रह जाते हैं बस सामान लेकर आने में और जाने में। काफ़ी दूर हो गई है ये रसोई अंदर वाली रसोई से, और सामान यहाँ पर मैं रख भी नहीं सकती हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आती है। लगभग शाम को दिन छिप जाता है तब जाकर कहीं धूप जाती है, नहीं तो शाम को दिन छिपता है तो सामने से सीधी धूप इस चूल्हे के ऊपर आती है। तो अभी सब्जी मैंने छूक दी है और अभी मैं गूँथ लेती हूँ आटा पूरी बनाने के लिए। और पूरियों का आटा लगभग मैं गूँथती हूँ, या तो रितिका गूँथ देती है या माँ गूँथ देती है। पर आज माँ भी सुबह से लगी हुई है। खीर माँ ने ही बनाई थी, मैं तो मेरा बाकी का काम निपटाने में लग गई थी और चूल्हे के पास बैठ गई थी माँ। और अभी भी गुलगुले वगैरह का जो आटा घोलना है वो चीनी घोलने में लगी हुई है, तो मैं पूरियों का आटा गूँथ लेती हूँ। और कढ़ाई वगैरह करनी होती है तो सब ही काम करते हैं तभी जाकर निपटता है। तो ये आटा में मैंने 1.5 गिलासी के लगभग दूध डाल दिया है। पूरियों का आटा गूँथते हैं तो हमारे यहाँ या तो हम घी डाल देते हैं या दूध होता है तो दूध ही डालती हूँ मैं तो। और तेल तो बहुत कम डालते हैं, घी डालते हैं या दूध डालते हैं। दूध डालने से हमारी पूरी एकदम फूली फूली और नरम बनती हैं। ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, बस 1 या 1.5 गिलासी के आसपास डालते हैं बस। आज मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बनानी है, कन्या जी मानी है तो ज़्यादा डाल दिया है। और घर के लिए बनाते हैं तो बस 1 कप 1.5 कप दूध डाल लेती हूँ मैं तो। ये देखिए आटा अभी मैंने गूँथ दिया है। अभी थोड़ा सा तेल लगाकर आटा को 10-15 मिनट के लिए रख देंगे और अपने आप सेट हो जाएगा। रोटी बनानी होती है तो भी, और पूरी वगैरह बनानी होती है तो आटा गूँथ कर कुछ देर रख देते हैं तो अपने आप सेट हो जाता है। और ये देखिए माँ ने अभी चीनी घोल ली है गुलगुले बनाने के लिए। चीनी के ही बनाने वाले हैं, गुड़ के नहीं बनाएंगे, क्योंकि गुड़ के गुलगुले देखने में अच्छे नहीं होते हैं। थोड़ा सा काला रंग होता है तो बच्चे खाते नहीं हैं, खाने में नखरे करते हैं। और आज की तो ये कढ़ाई स्पेशल बच्चों के लिए ही होने वाली है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चीनी के ही बना लेते हैं। तो ये देखिए चीनी अभी माँ ने घोल ली है। और एक बार चीनी को अच्छी तरह से छान लेते हैं। थोड़े बहुत तागे वगैरह होते हैं, वैसे इतना ज़्यादा डंगा तो नहीं होता, पर छानना ज़रूरी होता है कुछ भी बनाने से पहले। और अभी इसमें ये गेहूं का चून डालकर घोल कर रख देंगे। गेहूं का चून के ही बनाते हैं हमारे यहाँ तो। और अभी आटा डालकर फिर वो चीनी का जो घोल तैयार किया था वो डालकर और घोल कर रख देंगे। और अभी इसमें माँ डालेगी 1 गिलासी लस्सी डालते हैं या दही डालते हैं। और ये बात मुझे माँ ने ही बताई थी कि गुलगुले का आटा घोलते हैं तो लस्सी या दही डालकर और ढक कर रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए,
तो हमारा आटा अपने आप सेट हो जाता है, एकदम फूले फूले और नरम जालीदार गुलगुले बनते हैं। तो मैं भी जब भी गुलगुले बनाती हूँ तो दही डालते हैं या लस्सी डाल लेते हैं। और आज मैंने दही रखी नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि खीर बनाने वाले हैं तो दही कौन खाएगा। तो ये देखिए अभी 1 गिलास के आसपास लस्सी ले ली है। हमारे यहाँ तो हम गुलगुले कुछ ऐसे ही बनाते हैं, लस्सी या दही डालकर ही। और आज माँ ने आटा थोड़ा सा टाइट घोल लिया है, क्योंकि थोड़ा सा टाइट होता है तो गुलगुले हमारे बिल्कुल करारे करारे बनते हैं, और थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं तो नरम बनते हैं। और बच्चों को करारे करारे खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर नरम भी बनाए थे, पर एक बार मैंने थोड़े से बच्चों के खाने के लिए बिल्कुल करारे करारे ही बनाए थे। तो ये देखिए अभी आटा घोल कर माँ ने रख दिया है, और तब तक हम अभी बना लेते हैं पूरियाँ। और पूरियाँ भी लगभग आधी मैंने बना भी ली हैं। तो अभी मैं गुलगुले और बना लेती हूँ। आधे ही बनाऊंगी, आधे बाद में माँ ने बनाए थे। मैंने तो बस ये पूरी बना ली थी आधी तो, और आधे गुलगुले बना दिए थे कन्या जी माने के लिए। और बाकी के जो हमारे खाने के लिए बनाने वो बाद में बनाए थे, क्योंकि थोड़े से लेट हो गए थे। पहले से तो शाम को तो सोचा नहीं था कि सुबह कढ़ाई करनी है, और सुबह ही सारी तैयारी शुरू की तो थोड़े से लेट हो ही जाते हैं। पूरी तो हमारी बड़ी जल्दी जल्दी बन जाती है, और गुलगुले बनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और इतनी ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं जला सकते हैं, बस ठीक ठीक सी आंच जलाते हैं, क्योंकि तेज़ आंच जला लेते हैं तो एकदम से लाल हो जाते हैं और फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो ये देखिए गुलगुले अभी हमारे बन गए हैं, तो गुलगुले मैं निकाल लेती हूँ और थोड़ी सी पूरी और बना लेते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं करूँगी पूजन, और बाकी की जो पूरी और गुलगुले रह गए हैं वो बनाएगी माँ। और ये लोहे की कढ़ाई है, तो इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है, थोड़ी सी आंच तेज़ हो जाती है तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। सिल्वर की कढ़ाई में इतनी जल्दी से तेल गर्म नहीं होता है। तो अभी माँ बैठ गई है कढ़ाई पर, और मैं अभी पूजन की तैयारी कर लेती हूँ। तो खीर ले लेते हैं, और पूरी, गुलगुले और आलू की सब्जी है। ये देखिए सब्जी हमारी कुछ ऐसी बनी है। और ये मैंने गोला कट कर लिया है, गोला और मिश्री लेते हैं। और ये प्लेट थोड़ी सी छोटी रह गई थी, रितिका प्लेट लेकर आई थी, पर बाद में मैंने ये थाल में जचा ली। पहले तो मैं सोच रही थी कि अंदर चलकर थाल में जचा लेंगे, फिर रितिका यहीं पर लेकर आ गई थी। तो ये देखिए अभी थाल में जचा लेते हैं। और पूजन के लिए वैसे भी थाल में या थाली में ही जचाते हैं, प्लेट वगैरह में तो नहीं जचाते हैं हमारे यहाँ। तो अभी पूजा मैंने कर ली है, और अभी देवी मैया को भोग लगा देती हूँ। और ये देखिए जो मैंने बोए थे, और जो जितने भी उगे थे, थोड़े बहुत जो उगते थे वही रात को चूहे खा जाते हैं। यहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा हैं, इतने तो खेत में भी नहीं होते थे जितने चूहे यहाँ पर हैं। और पूजन के बाद हमारे यहाँ कार जरूर लगाते हैं। तो ये देखिए जल लेकर ऐसे कार बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मिनस कर छोड़ देते हैं। तो चलिए अभी कन्या जिमा लेते हैं। कन्या हमारी आ गई हैं, और कन्या बिठाने का और ये कट्टे वगैरह बिछाने का ये सारा काम बच्चों ने कर दिया है। और ये कट्टे थे हमारे घर पर तो यही बिछा दिए हैं मैंने। तो चटाई वगैरह हमारे यहाँ अभी है नहीं, अभी हम आए हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कभी कोई आएगा बेचने वाला तो ले लेंगे, नहीं तो फिर किसी दिन भिवानी जाएंगे तो भिवानी से लेकर आएंगे। तो अभी मैं कन्या जिमा देती हूँ। और कार्तिक और इना आए हैं, दोनों बहन। इना ही लेकर आई थी इन सभी लड़कियों को, इना को बोल दिया था मैंने तो, क्योंकि 8वीं और 9वीं को कन्या नहीं मिलती हैं बिल्कुल भी, बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये 2-3 कन्या तो फिर हम यहीं से लेकर आए हैं,
हमारे पड़ोस में से ही आई हुई थी, उनके यहाँ भी कन्या जीमने के लिए, तो फिर वहीं से लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि कम रह गई थी। और आज के दिन, आज आठम है आज, और नवमी को तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और कुछ भी खाना भी नहीं खाती हैं बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह उठते ही शुरू हो जाती हैं जीमने के लिए। तो बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिया था मैंने, और वो भी बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाया था सबने। पर ये भी हमारे यहाँ की एक परंपरा है, रीति रिवाज है कि हम आठम और नवमी को ही कन्या जिमाते हैं। और कन्या भी कितने घर जिमेंगी, सुबह उठते ही खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो 1 घर खा लेती हैं, 2 घर खा लेती हैं। और अभी लगभग ये 5-6 घर जिम कर आई हैं, तो हमारे यहाँ क्या खाएंगी। पर हमें तो देवी मैया का भोग लगाना था, तो मैंने तो एक बार बिठा दिया है, थोड़ा थोड़ा खा लेंगी। आज के दिन तो जो सबसे पहले उठते ही खाना बना लेते हैं, और जो कन्या बिठाते हैं बस उनके यहाँ पर ही खाना होता है। बाकी तो घरों में बस ऐसे ही हम हमारे मन को समझाने के लिए कर लेते हैं कि हाँ भाई कन्या जिमानी हमें। वैसे मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ खाया तो है ही नहीं लड़कियों ने, बस थोड़ा थोड़ा खाया है बिल्कुल। तो अभी कन्या जिमाने के बाद खाना वाना हमारा हो गया है, और अभी मैं और रितिका दोनों माँ बेटी लग गई हैं बर्तन साफ़ करने में। आज मैंने बर्तन यहीं पर इकट्ठे कर लिए हैं, क्योंकि बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, और सिंक में इतने बर्तन आते भी नहीं हैं, और यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने रितिका को लगा लिया अपने साथ, थोड़े से जल्दी साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।